प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। कल इसका मतदान होगा। मेरे साथ बात करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ जी हैं। सर, कल मतदान होगा, किस तरह से तैयारी है? देखिए, पूरी तैयारियां हैं। कल सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 5 बजे मतदान की समाप्ति का समय है। और जो भी मतदाता शाम 5 बजे तक भी अगर मतदेय स्थल पर आ जाता है पोलिंग स्टेशन पे, तो उसको लाइन में अगर वो खड़ा है तो उसको वोट डालने दिया जाएगा, भले ही वो मतदान देर तक चले। लेकिन मतदान समाप्ति का समय हमारा 5 बजे तक है, जो कि लोकसभा चुनाव में इससे ज़्यादा समय तक था। अभी चूँकि सूरज जल्दी ढल जाता है तो शाम 5 बजे तक का समय रखा है। इस बार के चुनाव में एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो सभी मतदाताओं को रहे। इसके अलावा हमारी पोलिंग टीमें, जो पोलिंग स्टेशन पे जो हमारे तैनात होते हैं कर्मचारी, वो सारे रवाना हो गए। 95% से अधिक टीमों के पहुंचने की भी सूचना हमारे पास आ गई है। पोलिंग स्टेशन पे पुलिस बल पहुंच गया है और पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने कर्मचारी ट्रेनिंग करके उनको तैनात किया है। सब लोग ट्रेंड हैं और सुबह से ही 6 बजे से हमारा मॉक पोल वगैरह सब होना शुरू हो जाएगा। और मतदाताओं को अपने पहचान सुनिश्चित करनी होती है। जब वो वोट डालने जाएं तो अपने साथ अपना एपिक कार्ड ज़रूर लेके जाएं, इलेक्टोरल फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड या फ़ोटो पहचान पत्र चुनाव का जो होता है। अगर किसी वजह से किसी मतदाता के पास नहीं है तो 12 अन्य दस्तावेज हैं जिसको हमने काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, आपका ये पासपोर्ट है, और बैंक के जो पासबुक्स होती है, पोस्ट ऑफिस की पासबुक्स हैं, सरकार के कोई आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई एक भी डॉक्यूमेंट अगर वोटर के पास है तो उसके आधार पे उसकी पहचान सुनिश्चित हो सकती है। कई बार ऐसी शिकायत आती है कि लोगों को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट कहा गया कि केवल फ़ोटो, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टोरल और 12, इन 13 में से कोई भी एक अगर डॉक्यूमेंट है तो वो वोट देने से रोका नहीं जाएगा। और इसके अलावा हमने पुलिस बल को कहा है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल केंद्रीय और राज्य का लगा है कि जो मतदाताओं की पहचान जो है वो केवल पोलिंग स्टाफ जो है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, प्रथम मतदान अधिकारी, यही करेंगे। और इनको अधिकार है कि वो हर वोटर को, इनका ड्यूटी है हर वोटर की आइडेंटिटी सुनिश्चित करना कि कौन वोट देने आ रहा है, जिसका वोट है वही देने आ रहा है। और इसके लिए फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड और फिज़िकली वो देख सकते हैं। और बुर्का नशीन महिलाएं हैं, घूंघट में कोई महिलाएं हैं, तो उसके लिए अतिरिक्त पोलिंग ऑफिसर महिला लगाने की व्यवस्था भी निर्वाचन के नियमों में है, जो सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को बताया गया ट्रेनिंग में, तो उसकी व्यवस्था भी रहेगी। कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए, और इस बार भी हमारे बाई इलेक्शंस भी ऐसे ही होंगे और लोग उत्साह के साथ वोट डालने अपने अपने पोलिंग स्टेशन में जाएंगे। सर, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी खास तौर से कई आरोप लगा रही है और शिकायत भी उसने निर्वाचन आयोग को दिया है कि जो मतदाता हैं उन्हें धमकाने की कोशिश हो रही है। बूथ पर जो उनके एजेंट बैठते हैं उनको भी काफ़ी टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम शिकायतें की है। देखिए, जो भी शिकायतें हमारे पास आती हैं उसको हम तत्परता से संबंधित अधिकारियों को भेज के उसकी रिपोर्ट मंगवाते हैं, और जहाँ कोई शिकायत सही पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई भी करते हैं। अभी तक जो समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिए, शिकायत किए, उन सबको हमने रिपोर्ट मंगाई है। और विशेषकर उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि पुलिस बल के द्वारा ना रोका जाए, तो वो हमने सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों को जो इलेक्शन के नियम हैं उसके दोबारा रीइटरेट कर दिया, बता दिया है। और कहा गया कि नीचे का सबसे आखिरी जो हमारा कर्मचारी है, कांस्टेबल है, उनको इन नियमों की सही से जानकारी हो ताकि इसका उल्लंघन ना हो और शिकायत का अवसर ना मिलेगा। सर, अपनी एक शिकायत में समाजवादी पार्टी ने ये भी कहा जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का नशी होती हैं उनका बुर्का ना हटाया जाए, बिना उसको चेक किए मतदान करने दिया जाए। तो ऐसी तमाम अपील की है समाजवादी पार्टी ने। हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बुर्का नहीं हटाने दिया जाएगा। उसकी व्यवस्था है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो पोलिंग ऑफिसर हैं और जहाँ ज़्यादा संख्या में बुर्का नशीन महिलाएं हैं, वहाँ अलग से महिला, एक पोलिंग अतिरिक्त पोलिंग ऑफिसर महिला रख ली जाए,
जो पहचान सुनिश्चित करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई पहचान सुनिश्चित नहीं करनी। शिकायत जो समाजवादी पार्टी को है वो ये है कि बाहर पुलिस बल इस तरह की आइडेंटिफिकेशन के लिए बुर्का हटाने की कार्रवाई वगैरह ना के। वो हमने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सेंसिटाइज कर दिया इस विषय पे कि पुलिस बल शांति व्यवस्था स्थापित रखेगा और पहचान सुनिश्चित करने का काम हमारा पोलिंग स्टाफ करेगा। एक आखिरी सवाल है सर, अमूमन देखा जाता है जब भी चुनाव होता है तो मशीनों पर सवाल उठता है, तो इस बार जो ईवीएम मशीन रहेगी वोट पड़ने के बाद कैसे उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और कैसे उसको देखा? देखिए, हमारे बहुत भारत में जो निर्वाचन की व्यवस्था बहुत ही अच्छी और सिस्टमेटिक है। और जहाँ तक आपने कहा सवाल उठाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन हमारा भी लोकसभा का भी उत्तर प्रदेश में हुआ, जब जिस दिन काउंटिंग हुई थी बड़ी स्मूथली काउंटिंग हुई, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। हमारे यहाँ मशीन की ऊपर कोई प्रश्न ना उठे इसके लिए पूरा एक सिस्टम बना है। जब से मशीनें तैयार होती हैं उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग, उसमें पार्टियों को बुलाया जाता है, उनके नुमाइंदे रहते हैं, उसके बाद सील कर दिया जाता है। फिर जब उसमें कैंडिडेट सेट करते हैं सबके सामने खोला जाता है वगैरह, उसको सबके सामने वो कैंडिडेट वगैरह चुनाव चिन्ह सबके लोड होते हैं, वो उनके सामने सारी प्रक्रिया होती है, फिर उसको सील कर दिया जाता है। फिर जिस दिन पार्टियां रवाना होती हैं, जैसे आज सुबह सबके सामने वो स्ट्रांग रूम खुले, मशीनें निकली, सबके सामने वो लोग गए हैं। कल जब पोल ख़त्म होगा तो उसके बाद सील होती है मशीन वहाँ पोलिंग स्टेशन पे। वहाँ से लेके स्ट्रांग रूम तक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स के लोग उसको एकम्पनी कर सकते हैं व्हीकल को, कि मशीनें सीधा स्ट्रांग रूम में जा रही, कहीं और नहीं जा रही। उसके बाद वो मशीनें सील हो जाएंगी और सील होने के बाद जब काउंटिंग होगी 23 को, तब तक पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स के नुमाइंदे स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे पहरा दे सकते हैं। उसकी 3 लेवल पे उसकी सुरक्षा होती है। अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल के तैनात होते हैं, बाहर आर्म्ड पुलिस के, फिर सिविल पुलिस के। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग 24 घंटे होती है जो प्रिजर्व रखी जाती है। कंट्रोल रूम से उसको देखा जाता है, कमरे पे कोई एंटर कर रहा नहीं। लॉग बुक मेंटेन होती है, अगर कोई भी जाएगा निर्वाचन अधिकारी भी, जिला निर्वाचन अधिकारी भी, तो उसमें एंट्री होती है। तो बहुत सारे अच्छे चेक्स बैलेंसेस ऐसे हैं कि कोई अगर प्रश्न खड़ा करता है कि मशीनों को बदल दिया, उसमें वोट डाल दिए, तो उसको हम तुरंत उसको खंडन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा जी थे, जिनका कहना है कि जो कल मतदान होगा उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। कैमरा पर्सन सनोज के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।